हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कॉपैटी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और वाईफाई को आसान तरीन तरीके के साथ उसका पासवर्ड ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिसकी ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है, वो है पासवर्ड। जो मतलब आपकी फ़ाइल हो जिसमें आपने पासवर्ड लिखे हों और उसमें सेव हो। दूसरे नंबर पर WPA हैंडशेक ऐप फाइल, जो कि मेरे पास दोनों मौजूद हैं। तो अब मैं किस तरह इसकी स्पीड बढ़ाएंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कॉपैटी। तो यहाँ पर ये देखें जनरेट PMK, GENPMK, मतलब ये पासवर्ड को जनरेट कर सकता है। तो ये किस तरह करेगा, मैं आपको ये कमांड लिख के दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर इसके कॉपैटी में सिर्फ यूज़ होती है। कॉपैटी में दरअसल कॉपैटी में ये दरअसल कमांड्स यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक फ़ाइल है डी आउट हैश फाइल। तो यहाँ पर ये हैश फाइल मांगता है, तो हमें हैश फाइल एक बनानी होगी। तो मैं इससे पासवर्ड जनरेट करता हूँ। देखिए यहाँ पर एफ डिक्शनरी फाइल, मतलब जो आपके पास पासवर्ड फाइल है जिसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये पासवर्ड फाइल है। तो अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर चाहिए इसे डी, मतलब आप किस नाम से इसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड के नाम पर इसे सेव कर देता हूँ। तो इसके बाद ये मांग रहा है इसका वाईफाई का नेम, तो मैं उसका नाम दे देता हूँ। तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें अब ये पासवर्ड को जनरेट करना इसने शुरू कर दिया। मतलब ये पासवर्ड जितने भी हैं उसे कॉपी करके अलहदा बना लेगा। और जब भी हम दोबारा हैक करना चाहेंगे तो कॉपैटी के ज़रिए दोबारा सिर्फ उसका नाम दें और ये जनरेट फाइल जो कॉपी इस नाम से सेव हो रही है डिलीट करें, -d लिख कर इस फाइल को वहाँ पर पेस्ट करें। और पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो आपको फ़ौरन पासवर्ड मिल जाएगा। तो जो भी उसने पासवर्ड रखा होगा इससे सिर्फ क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ नाम का फ़र्क पड़ेगा। और जो पासवर्ड्स हैं वो चेंज होते हैं, उसका कुछ नहीं। पासवर्ड जो नाम है वाईफाई का वो वैसे का वैसे रहेगा। तो ये जनरेट कर रहा है तो ये थोड़ा वक्त लेता है, ये पासवर्ड नहीं बताता। तो मैं इसे यहाँ पर पास कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर मैं एक और टर्मिनल खोल लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं कॉपैटी के ज़रिए आपको क्रैक करके दिखाता हूँ। डिक्शनरी फाइल इसकी ये देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसकी और पैकेट कैप्चर, तो वो भी मेरे पास है, ये रहे। ठीक, और उसके बाद उसका SID नेम, तो वो भी मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पर एक और अलग टर्मिनल पर मैं कमांड लिखता हूँ कॉपैटी। यहाँ पर ये देखें वैसे यूज़ होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर F की जगह -d आ जाएगा। तो ये हैश फाइल जो जनरेट हमने अभी की थी, तो वो ये रूट पर आ चुकी है मेरी, ये अभी जनरेट की है मैंने। इसका नाम मैंने रखा था पासवर्ड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसे चाहिए इसका SID नेम, तो वो मैं देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसकी कैप्चर फाइल, तो कैप्चर फाइल मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। तो ठीक, अब देखें यहाँ पर ये कॉपैटी के ज़रिए मैं इसे हैक करता हूँ। तो ये देखें प्लीज़ बी पेशेंट, तो ये की को बहुत स्लो स्पीड के साथ जो है क्रैक कर रहा है। और यहाँ पर देखें सिर्फ ये फाइल की चेंज है और इसे मैं एंटर करता हूँ। और ये देखें ये 10,000 से भी ज़्यादा की इसकी स्पीड है पर सेकंड की। तो इसने बिल्कुल
बहुत कम वक्त में ये देखिए पासवर्ड इसने ढूंढ लिया और कॉपी अभी भी काम कर रहा है। तो ये इसकी निस्बत ये ज़्यादा तेज़ है। तो ये देखें -t, सिर्फ इसकी जो जनरेट हमने की हुई है कीज़, वो ये देखें यहाँ पर इसने 12,000 कीज़ के बाद हमें पासवर्ड मिला है और ये 36.39 सेकंड में हुआ है ये। लेकिन यहाँ पर ये अभी सेकंड से इसने 0.11 मिली सेकंड में ये काम कर दिया है। तो ये देखेंगे इसकी निस्बत कितना फास्ट है। तो इस तरह आप कॉपी के एक अलग हैश फाइल बनाकर आप उसे हैक कर सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रहे कि जिस वाईफाई को आप हैक करना चाहते हैं उसका नाम ज़रूर लिखना है। तो नाम लिखने से आप चाहे जब भी जितनी मरतबा भी आप हैक करना चाहें तो आप आसानी के साथ हैक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी बता सकूँ। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह एयर क्रैक एनजी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।